शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम थोड़ा सा एक बहुत ही सुंदर विषय को देखेंगे। पर उसको देखने के पहले सुनने के पहले कल मैं ऐसी एक ड्राइव में चले गया। कुछ काम थे और उस समय मैंने रिकॉर्डिंग की है। बड़ी बड़ी सरल कुछ कुछ बातें जैसे आपस में करते हैं मैंने रखी वहाँ पर। आत्मा में ये इच्छा हुई कि चलते चलते जो वर्तमान के घटनाक्रम हैं उस पर कुछ रोशनी डाली जाए। और वो इसीलिए किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। जिस तरह से पूरा जगत में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, बहुत बातें पता चलती हैं और वो विचलित कर अलग अलग विचार जो संसार के हैं, जहाँ पर ज्ञान का अपना दृष्टिकोण है, मनुष्य की अपनी फिलॉसफी है, कई कई चीज़ें हैं, उनकी रीति और परंपराएं हैं और इससे निश्चित हम प्रभावित होते हैं। और तैयारी के लिए ये सारी आसपास की चीज़ें जो हैं हमारे लिए डरावनी होती हैं, विचलित करने के लिए होती हैं, प्रभावित करने के लिए होती हैं कि हम अनंत जीवन के लिए में प्रवेश से वंचित हो जाए। हम उन चीज़ों को देखते रहें, उन चीज़ों को समझते रहें और जो हमारी डेली प्रैक्टिस है प्रार्थना की और जो लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है सहभागिता की पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ, उसमें रुकावट के कारण हैं ये। क्योंकि सब अंदाज़ों से ये सारा कुछ हो रहा है। आप कब से कुछ भी ऐसी बात आती है तो फटाफट भविष्यवक्ता तैयार हो जाते हैं और अपने अपने ओपिनियन देने लगते हैं और उसके बाद चुप बैठ जाते हैं। जैसे कोरोना में चुप बैठ, फिर उसके बाद अभी मुंह खोलना शुरू करें हैं। बहुत सी चंगाइयाँ और कैसी कैसी आप अच्छे से जान रहे हैं। ये वो सच्चाइयाँ हैं, ये किसी का विरोध नहीं है, ये स्वाभाविक मनुष्य की लालसा है जो बढ़ाना चाहता है, कई चीज़ों में अपने आप को सामने दिखाना चाहता है। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना एकदम अलग बात। वहाँ पर सच्चाई मिलेगी, वहाँ पर व्यापार नहीं मिलेगा। आप खुद पहचान सकते हैं। हाँ, वो संसार की तरह से नहीं होंगे, जैसे मैं नहीं हूँ संसार की तरह से। वो लेन देन और दुनिया भर के लिए प्रोत्साहित करने वाला या चालाकी या छल से जैसे अलग पहचाने इस बात को, जागते रहें, प्रार्थना करें हर समय। मैं इसलिए सचेत कर रहा हूँ आपको। जितने अनंत जीवन सत्य प्रकाश के सब्सक्राइबर हैं, वो अनंत जीवन सत्य प्रकाश के परिवार हैं, उन्हें बिल्कुल सही सही मालूम होना चाहिए और वो दृढ़ रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, कठोर नहीं, वचन में दृढ़ रहने के, मेरी बात में नहीं। बिल्कुल उसको साफ साफ देखें, आत्माओं को पहचानें। और पवित्र शास्त्र में यही इच्छा रखी गई है, प्रेम को सबसे मुख्य कहा गया है। पर इसका मतलब नहीं कि लुभानी वाली बातों में आ जाएं। मैं यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूँगा, कौन ठीक है कौन गलत है। आप निर्णय करेंगे कि कौन सही है, किसे सुनना चाहिए किसी नहीं सुनना चाहिए, कौन भ्रमित कर रहा है हमको अनंत जीवन के पथ से या आत्मा के संदेश से या शरीर की लुभाने वाली बातें कर रहा है। उन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र के शिकार ना हो आप। तो जो मैं कह रहा था कि मैंने वो अच्छा लगेगा आपको, वो चलते चलते पवित्र आत्मा के साथ मैं अकेला ही चलता हूँ और मेरा ख्याल है 4 एक महीने बाद मैं निकल रहा था। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है ना आवश्यकता की, वो उनके लिए मैं निकला था। तो साथ साथ मैंने सोचा कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डाला, पूरा नहीं पर एक समझाने की कोशिश करी है चोरों का कि वो कैसे। पर मैं बहुत खुश हूँ उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो परमेश्वर के राज्य के लिए अनंत जीवन को सब्सक्राइब किए हैं। आने वाले समय में निश्चित उनके लिए, उनके परिवार के लिए एक बहुत अच्छे उन्हें तोहफे आत्मा में डेफिनेटली यीशु के नाम में मिलेंगे। वो ये लोभ लालच में नहीं, वो हिस्से जहाँ अभी तक कई चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाए थे और जो आवश्यकता रहती है कि पवित्र आत्मा की संगति, आँखों का खुलना और कानों का खुलना, ये सब मैं जानता हूँ ये आपके लिए
परमेश्वर की यही इच्छा है और वो पूरी होगी, ये आमीन है पवित्र आत्मा के साथ। और जो ये बातें हैं, इससे कहीं सुंदर-सुंदर बातें मैं हमेशा बोला हूँ, मेरे कारण किसी का मुँह काला ना हो, मेरे कारण कोई ठोकर ना खाए। ये मेरी हमेशा ये इच्छा रहती है। मैं जानता हूँ या नहीं जानता, जितने सब्सक्राइबर हैं सबसे तो मेरी बात नहीं हुई, पर जितने लोगों से बात हुई है, बुज़ुर्गों से बात हुई है, जो सुनते हैं मुझे, बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, सच्चाई के साथ उन सारी चीज़ों को मेरे सामने रखते हैं। अपनी पूरी सही गलत बातें, वो सब चीज़ें भी आपको वीडियोज़ में मिलती हैं कि और मैं बताने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए बार-बार चेताता हूँ कि हम एक-दूसरे को सँभालें और इसके लिए पवित्र शास्त्र में जो लिखा है, वो हम देख लें। फिलिपियों की पत्री में से दूसरा अध्याय, बहुत खूबसूरत बात कही है पौलुस ने। शुरू का ही हम पढ़ते हैं ना। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। यह हमें एक बहुत अच्छा रोड मैप दिया गया है, बहुत शानदार। और जो हम थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से हैं, सबसे कम अनंत जीवन सत्य प्रकाश के सब्सक्राइबर हैं, और एक हमारे लिए सुंदर मौका है कि बहुत सारा नहीं है। अगर व्यवस्था विवरण एक ही से शुरू करेंगे आप, तो मूसा परेशान हो गया था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है का अध्ययन करें तो आकाश के तारे की तरह, क्योंकि तो वहां इतने हो जाते हैं कि मूसा को निर्णय करने में बड़ी तकलीफ है, वो परेशान हो गया। और इसी कारण हर एक गोत्र के जो है एक एक उस पर वो निकाल के ऐसी बातें सामने रखता है कि अब तुम्हारे निर्णय मेरे बस के नहीं है, इतने सारे हो गए, है ना। हमारे लिए वो जो थोड़े से बहुत महत्वपूर्ण है, और हम बहुत मजबूती से, जितने कम होंगे उतनी मजबूती। इसका मतलब कम रहेंगे नहीं, वो आप लोगों के कारण कई गुना, कई 30 गुना, कई 60 गुना और 100 गुना ये होना है यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन सच्चाई से जब आपके द्वारा आगे जाएंगे, और बिल्कुल जा रहे हैं, ये मैं जानता हूं कि वो हो सकता है कि कई बातें जो सच्चाई से आत्मा में जो आ रहा है और इतने सालों में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जो किया है आपके सामने रखता हूं। मैं नहीं, जब हम इस स्थिति में रहते हैं तो कई गलतियां भी होती हैं, उन्हें सुधारा जा सकता है, बोलने में भी होती हैं। एक भाई का कमेंट था कि आपने इतना समय इंट्रोडक्शन में लगा दिया, उनके लिए जवाब है। हालांकि मैंने उन्हें जवाब दिया, उनकी शिकायत बहुत सुंदर है, पर इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो सच्चाई मुझे बोलना है, उसमें मुझे समय नहीं देखना है। निश्चित आज का बहुत मनुष्य का, संसार का कीमती समय है, पर परमेश्वर के वचन के लिए जो परमेश्वर ने निश्चित किया है समय, वो आज, कल और हमेशा एक सा है। तो मैं चाहता हूं बहुत कम में, पर ये और जैसी जो शब्द है कि मुझे और मिले, मोर मिले, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हम थोड़ा थोड़ा करके, कई चीजें ऐसी होती हैं, एक सुसमाचार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा से जो है मैं आपको समझा दूं, तो ये अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा द्वारा उन सब तक पहुंचा रहा है, और जो पहुंच रहा है उसकी आत्मा के लिए उसमें से क्या है वो हम नहीं जानते, और वो उसे मिल जाएगा। तो ये सिर्फ एक मैसेज नहीं होता है, एक जो बनाए होते हैं उनकी बात नहीं जानता मैं, पर जो मुझे समझ मिली है कि जो बोला जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कहलाया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग विचार के लोग हैं बिल्कुल, पर उसका मर्म ये है कि वो लाभ पा रहे हैं, इसीलिए वो फोन पर मुझसे बात करते हैं। बहुत खूबसूरत है ये कि हम इन बातों को जानें, इन बातों को समझें कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य हैं वो सारी पृथ्वी पर हो रहे हैं, वो हम नहीं देख पा रहे हैं, पर चिताया जाना,
मैंने शुरुआत से ही जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, एक जंगल में पुकारने वाले की आवाज का मतलब और उसका पूरी व्याख्या अगर पूरे वीडियोस में पिछले देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये हिस्सा फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता बहुत लंबा वीडियो पर, और इसीलिए जितने वीडियो हैं उनके अंत जो होते हैं, समाप्ति का जो रहता है वो बड़ा विशेष होता है, या उसके बीच का। मैं ये नहीं कह रहा कि शुरुआत गलत है या बीच का भाग गलत है या नहीं। परमेश्वर जिस तरह से रखे हैं पवित्र आत्मा ने, मैं वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मुझे बताना है, वो मेरे को पूरा करना है और वो सच्चाई से और ईमानदारी से पूरा करना है। और इसीलिए हमने जो अभी पढ़ा फिलिपियों 2, उसमें एक रहने की बात है। 3 में भी अगर हम इफिसियों का भी देख लेते हैं, बहुत खूबसूरत, बल्कि मजबूती की जो बात है और मजबूती की कि बहुतों के लिए हम नहीं जानते आने वाले समय में, और इनमें से और कितने आगे आकर जो बहुत सी इच्छा रखते हैं कि प्रभु के भवन में हम आकर एक साथ। तो हाँ, जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो निश्चित मैं उन सबको भी बुलाने वाला हूँ। यहाँ ये वचन हम सबके लिए, और मेरी भी इच्छा यही है पूरा हो। 3:16 से मैं पढ़ रहा हूँ कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम अपनी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। यही बात को मैं समझा रहा था सरल उसमें। ये अच्छी बात है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम इन बातों को जान रहे हैं और सरल हैं और छुटकारा भी पा रहे हैं, जो मैं कोई रीति रिवाज के हिसाब से नहीं, पर एक समय जो परमेश्वर ने निश्चित किया है कि हम अपना समय निश्चित करें उसके नज़दीक जाने का। हाँ, अगर आपकी फुल टाइम का है तो आप कभी भी जा सकते हैं, पर सब मनुष्यों के बहुत सारे काम हैं, अलग अलग उनकी जवाबदारियां हैं, तो वो अपने अनुसार नहीं। पर सुबह 7 बजे का और शाम के 7 बजे का जो पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक का है, और उसमें जो आत्मिक लाभ, शारीरिक लाभ, आर्थिक लाभ, जो समस्याओं से ग्रस्त है वो छुटकारा पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद है उन सब परिवारों के लिए जो ऐसा कर रहे हैं, और जो आने वाले समय में करेंगे। निश्चित वो अभिषेक उनके जीवन में काम करेगा यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा, और बहुत कुछ भला और अच्छा होने जा रहा है यीशु के नाम में। अब मैं इसके सामने जो ये कर दिया है, मैं वो क्लिप लगाऊंगा, सुनिएगा, उसे अच्छा लगेगा। एक चेंज। तो ये खूबसूरत सच्चाइयाँ पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम पर प्रकट, प्रभु का धन्यवाद है। और ये सब आपके चित्त में बनी रहे यीशु के नाम में, दृढ़ता से जड़ पकड़ें प्रेम में, और तमाम बुराइयों की जड़ निश्चित यीशु के नाम में आपके जीवन से उस आग की झील में चले जाएं, और उसके साथ वो तमाम बातें जो रोकती हैं यीशु के नाम में, विचलित करने वाली, बहकाने भरमाने वाली तमाम बातें हम अच्छे से जाने समझे। बिल्कुल जानने का अधिकार है, जाने समझें, दुष्ट की किसी चाल का शिकार ना हो। शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज बहुत समय बाद मैं बाहर निकल रहा हूँ। इच्छा हुई कि आपस में बात करें, इन जो समय है उनके संबंध में एक साधारण बातचीत, और इसीलिए ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि वर्तमान समय में जो घट रहा है, लोगों की मान्यताएं अलग अलग किस तरह की हैं, ये सब चीजें जो हमारे सामने आती हैं और किस तरह से भ्रमित करे हुए हैं। और इस समय जो एकदम करंट में है वो रेड हाइपर लाल बचिया का हमने थोड़ा सा सुना है। ये भी देखिए कि उसकी राख से जो पवित्र होना है, करना है, थर्ड टेम्पल मतलब पवित्र करना है मंदिर की तमाम चीजों को, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में ये चीज सिखाई है। और इस संबंध में हमने निर्गमन में देखा है, लय व्यवस्था में इस संबंध में सारा कुछ है, हम जानते हैं। पर ध्यान देने की जो बात है, जो सबसे मुख्य ध्यान देने की बात है कि राख क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। जैसे लाल बचिया को
जिस रीति से वो रीति पूरी ठीक है, हमने सुन लिया है, पर जलाया जाएगा और राख बनाई जाएगी देवदार की लकड़ी। और इस संबंध में हमने सुन लिया है कि देवदार की लकड़ी पर ही प्रभु यीशु क्रूसिफाइड हुए थे। वो पूरी पिक्चर प्रभु यीशु को दिखाती है, जैसे बाहर यरूशलेम के बाहर ले जाकर ये काम किया जाता है। तो ये पूरी पिक्चर दिखाती कि पहले से परमेश्वर ने, वचन ने पहले से था। एक चीज समझ लें कि हमेशा प्रभु यीशु एक जैसा है, वचन एक जैसा है, वहां पर समय की सीमा नहीं है। समय जो हमारे लिए बना है, जो दिन और रात उस तरह से जो देखते हैं, तो ये समय पर जो टीका टिप्पणी करते हैं या प्राकृतिक चीजों का जो प्राकृतिक विपदाएं आती हैं उस पर बात करते हैं कि प्रकृति ये हो रही है, वो हो रही है और ऐसा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, प्रकृति बिना परमेश्वर के कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ परमेश्वर करता है। ये धारणा है गलत। हाँ, उसका आकलन किया जा सकता। तो हम राख के विषय में बात कर रहे थे, तो उसमें से देखिए ना, राख ये 2-3 लोगों में क्या महत्व रखती है, ये देखिए। पहली चीज, अगर हम हिंदुओं का देखें तो वो भी राख से पवित्र करते हैं महाकाल के उसको, वहां पर शिवलिंग को, और वो राख मनुष्य की चिता की राख। कितनी अलग बात है। पर ये राख का कॉन्सेप्ट उनमें भी है, राख बौद्ध में भी है। बौद्ध में जो राख इनके स्तूप पर होती है, अगर थाईलैंड के ये विशेष उसका जो है, वहां पर भी राख रखी गई है और जितने इनके स्तूप है, और जबकि वो ईश्वर को नहीं मानते। कठिनाई देखिए, वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं लगातार, पर अगर उनसे प्रश्न करा जाए कि ये पुनर्जन्म जो साइकिल बना है, ये अगर पाप और उद्धार के लिए बना है, तो जो पहला था उसने क्या पाप कर लिया? अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो पहला जन्म उस व्यक्ति का क्या था? अगर हिंदू मेंटेलिटी से देखें, और जो समझदार हैं उनको ये समझ में आ गया है कि एक छोटा सा कर्ज पटाने के लिए बैंक बार बार तकाजा करता है और मनुष्य को मालूम होता है कि उसे कर्ज चुकाना है, पर जीवन के कर्ज के बारे में कोई समझ नहीं है कि वो कैसे जाने। ये मसीहत में है सिर्फ। तो ये बातें जो मैं रख रहा हूँ, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि हमारा सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मृत्यु पर जयवंत, वो अकेला है। महाकाल का नाम मृत्युंजय दे दिए। मर गया, कहाँ जीवित हुआ? ये तमाम मर गए। वो गौतम बुद्ध मर गया, और उसकी विशेषता देखिए कि जिस दिन उसका बच्चा पैदा होना था, अपना उसका लड़का हुआ था, उसको छोड़ के चले गया। क्या सिखाता है? यानी वहां की उसकी पहली शिक्षा कि अपने पत्नियों को ऐसी स्थिति में छोड़ के चले जाओ। पहला काम जो उसने किया था, और आखिरी स्थिति क्या थी? वो सब क्या कर रहा था? नाभि पे ध्यान लगा रहा था। और क्या कर रहा था? ये जरूर बोल देते हैं कि प्रभु यीशु के 500 साल पहले, अरे प्रभु यीशु के हजारों हजार 4000 साल पहले बहुत कुछ हुआ। सिर्फ 500 साल की बात है, वो गौतम बुद्धा की। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पहले जितने आए वो सब चोर और डाकू थे। ये प्रभु यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, सिर्फ मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये सच्चाइयां, और आज प्रमाणित है इन बातों का कि ये सारी जो धाराएं जो नेफलीन की शिक्षा पर आधारित हैं, और कहीं से नहीं है। जो गिराए हुए जो फॉलन एंजल्स हैं, उनके द्वारा ये सारा कुछ हुआ है। कितनी अजीबोगरीब बातें हैं ये, और अपनी अपनी धारणाएं, अपने अपने विचार, अपने अपने पंथ बना लिए, और प्रकृति की पूजा करने लग गए। सांप, बिच्छू, हाथी, शेर, जानवरों की पूजा करने लग गए। परमेश्वर सृष्टि रचयिता को इन सब जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में बदल दिया इन लोगों ने। और जबकि देखिए, क्योंकि मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, और ये सारी चीजें, बहुत सी बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, क्योंकि ये विचार बार बार आते हैं। आज देखिए कि जो बारिश जिस तरह से हो रही है, ईरान का जो हाल होना है, एक समय जो 10 विपत्तियां आई थी, और हो सकता है कि ये वहां पर बारिश हुई है और लोगों ने देखा है। वो क्लिप अगर होगा तो मैं इसमें लगा दूंगा कि अभी अभी कि वो नील नदी का लाल हो जाना, वहां पानी का लाल बहना। मतलब अगर इसी में अगर हम इस्लाम को देखते हैं, तो आप देखिए कि जो इस्लाम में शिक्षा मूसा ने व्यवस्था दी, बोलते हैं मूसा ने लाया,
परमेश्वर की व्यवस्था नहीं मानते, वो मूसा की व्यवस्था, जिसमें से वो विपत्ति जो लाया मूसा ने लाया कहते हैं, मतलब उसको पैगंबर मानते हैं अपना, परमेश्वर का इनकार करते हैं। मतलब शैतानियत ने, इब्लिस ने किस रीति से, और यही वो बातें जिसके कारण ये सब छोड़ रहे हैं और अंत में सब छोड़ देना है, क्योंकि धीरे धीरे ये सच्चाइयां पता चल रही। ये तमाम चीजें जो चुरा के इकट्ठा करी गई, ये राग का कॉन्सेप्ट, या जितने भी आप देखिए, आज 11 निशान का 11वां दिन है और तारीख है 19 अप्रैल। तो कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं, रुकावट आ जाती हैं। तो बीच में फोन गर्म हो गया था, स्टॉप हो गई थी रिकॉर्डिंग, पता नहीं कहाँ से हुई। पर हाँ, फिर भी मैं, अगर दोबारा हो जाता है तो समझ जाइए कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ उसको, जो, क्योंकि आज इन विषयों पर जो हमारे सामने आया है और उसको देखें, हम इनको पहचाने, ये हमारे काम का नहीं है। जैसे इस्लाम का कुरान जिसमें सारा झूठ है, उस डिबेटर्स उसको साबित कर रहे हैं, वो हमारा सिरदर्द नहीं है। और ये सब देखिए ना, समय के बारे में मैं अगर बात नहीं बता पाया हूं तो बताता हूं कि कैसा कंफ्यूजन क्रिएट करने शुरू करे, क्योंकि प्रभु यीशु के बाद ही समय, पूर्व और वर्तमान, और ये देखना पहचानना प्रभु यीशु के द्वारा हुआ। उसको बीसी, अब इन लोगों ने उसको करप्ट करना चाहा है, और वो आफ्टर डेथ, बिफोर डेथ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उस चीज का महत्व को खत्म करने की कोशिश जो की गई, ये जो कोशिशें हैं कैसी नाकाम हो रही हैं। हर कोशिश नाकाम हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो ये जो प्रभु यीशु ने कहा, सही कहा कि ये सब चोर थे, डाकू थे जो पहले आए। असली चट्टान हमारी प्रभु यीशु है। ये जो प्रकृति पे विश्वास करने वाले, प्रकृति पे पूजा करने वाले, ये सब आप अच्छे से जान सकते हैं कि ये दुष्ट के द्वारा है और कुछ नहीं। दुष्ट ने हर जगह इस बात को बहुत अच्छे से इसलिए भी समझ जाइए कि ये जो नेफिलीम गिराए गए थे, इनको बहुत सारे गंदी समझ दी है जिस पर ये काम कर रहे हैं। बौद्धों का मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि वहां पर कुछ भी नहीं है। हाँ, लोग एक ऐसा संदेश जो विवाहित जीवन है या परिवार, क्या पता बौद्धों में कैसा होता है, मेरा कोई इस संबंध में चर्चाएं नहीं होती, पर ये जो रीतियां और जिसको ये फॉलो करते हैं, मैंने एक शब्द बोला था कि इनको जब पहली बार पैदा हुए उस समय ने ऐसा क्या कर लिए थे, तो उनके पास जवाब नहीं है, पाप का जवाब नहीं है, उद्धार का जवाब नहीं है। वो प्रभु यीशु ने अपने वचन में जो आदि से है ये सच्चाई को पूरी की है। हम अच्छे से जान रहे हैं इस बात को, और इनके झूठ अंतिम समय में बड़े स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। मैंने ईरान की घटना बता दी और उसका क्या होना है, और ये तमाम किंगडम्स का क्या हुआ। एंटी क्राइस्ट वहीं से निकल के आएगा, इनमें से ही निकल के आएगा। तो ये अंतिम समय की जो तैयारी है, रैप्चर, वो हम एकदम करीब पहुंच चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु को सचमुच में जिनने अपना मसीहा माना है और उसके साथ हो गए, धर्मी बनने वाले बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो प्रभु यीशु के साथ हो गए हैं, उसको साथ कर लिए हैं, अपना तमाम बोझ उसको दे दिए हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि प्रभु यीशु क्रूस पर तमाम हमारे भूत भविष्य के जितने पाप, दुष्कर्म, कुकर्म सब अपने ऊपर ले लिए। शैतान कंफ्यूज करता है, शैतान बहकाता है कि नहीं 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 गलत कर रहे हो, ये ऐसा है। बहुत से विचार वो डालता है, मनों में हर बात बुरी पैदा होती है ना। प्रभु यीशु में सब कुछ साफ है, और वो व्यक्ति जिसके जीवन में प्रभु यीशु का प्रेम है, वो पाप कर ही नहीं सकता। पहले तीमुथियुस 5 में भी देख लीजिए आप इन बातों को। बहुत सी चीजें अभी, पर मैं एक सामान्य बड़ी अति सरल बात करने जा रहा हूँ, जो व्यवहारिक आज के समय में वीडियोस में तो वो सब रेफरेंस के साथ जो रेवलेशन है वो तो निश्चित हैं, पर इनकी समानताएं कितनी अद्भुत हैं। मतलब वहीं से ली गई, ज्यूस से ही वो सारी बातें ली गई हैं, इन लोगों ने जो ली है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर थोड़ा सा इतिहास देखें तो वो जो वहां पर पूजा हो रही है महाकाल की, मैंने थोड़ा सा उस पर देखा,
आप भी सर्च करना इंटरनेट पे, वो आरती 250 साल से हो रही है, कितने करीब की बात सोचिए। और इजराइल जो सैकड़ों सालों से ना, सैकड़ों क्या हजारों साल बाहर सारा कुछ बदल गया, इतना सुंदर होने जा रहा है यरूशलेम में, वहाँ उपाय होने जा रहा है, वो बातें जो बहुत भयानक भी है, खतरनाक भी हैं, पर हमारे लिए ये भला है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ के भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो कोशिशें जो हम संसार को देखकर करते हैं, उससे हम विचलित होते हैं। और अगर सचमुच में हम उसकी शांति और उसका आनंद चाहते हैं तो उसी के साथ मिलेगा। हम संसार में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए तो उसने बोला कि अपना सारा बोझ मुझे दे दो, ये तमाम चिंताओं का, परेशानियों का जो भी बोझ है वो मुझे दे दो, कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आप देखिए, निश्चित सिर्फ मेरी ही नहीं, लाखों करोड़ों लोगों, अरबों लोगों की ये गवाही बन चुकी है। और उसके अंतिम समय में ये अभिषेक, वो सब पूरा हो रहा है। पवित्र आत्मा के आपके अभिषेक में लोग लाभ ले रहे हैं। यहाँ धर्मी बनने वाला नहीं, कोई नहीं बन सकता। अगर हम देखें, जो मैंने 613 व्यवस्था के नियम बताए थे, जो बाइबल में लिखे हैं, मैंने नहीं बताए थे तो वो उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर एक में भी चूक गए मान लीजिए, तो सब खत्म। और इसीलिए हर साल पाप बलि होती थी। मनुष्य पूरा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि जो पाप है तो व्यवस्था के अनुसार किसी का भी उद्धार नहीं। पौलुस इसमें बहुत साफ साफ बताया, पर प्रभु यीशु में वो तमाम व्यवस्था, जिसे अल्फाज कहते हैं, देवारिम कहते हैं, वो पूरे हुए हैं। ये जो भाषाएं आई, उसके कंफ्यूजन आए, पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन में सब बातें बहुत स्पष्ट हैं। व्यर्थ में परेशान होकर व्यवस्था को पूरा करने की सोचना कहाँ से उचित है कि मैं ऐसा कर लूं, और उसके लिए नाना प्रकार की शारीरिक परेशानियां उठाना। बिल्कुल उठाइए, पर वो भलाई के लिए होना चाहिए। आज जब हमारे सामने ये सारे भेद बड़े स्पष्ट खुले हुए हैं, उनको देखने का नजरिया वैसा मत रखिए। किसी भी धर्म को जो मनुष्य ने बनाया है, जिसके इनके पास प्रमाण भी नहीं है, आप समझ जाइए कि इसके पीछे वो नेफिलिम्स हैं जो अपनी पूजा करवा रहे हैं। और वो नाम, मैंने तो नाम के बारे में भी बताया, याशुआ, यीशु मसीह नासरी का ओरिजिनल नाम योद शिन वाव आयन है, ठीक है। और शुआ उद्धार करता, हम माई सेवियर है ना, हमारा मसाया, जिसका मसा किया गया, अभिषेक किया गया पाप से छुटकारे के लिए, मृत्यु पर जयवंत होने वाला, मात्र अकेला, जो जिसने खुद बोला और वो जीवित हुआ, वो परमेश्वर है। पर देखिए, ये नाम क्यों अजीब सा नहीं लगता? ये महाशिवा, शिवा, मैं क्योंकि महाकाल की बात कर रहा हूँ इसलिए, है ना। ये क्यों? जिसकी मीनिंग, अगर हिंदी में इनकी मीनिंग, इनके देवी देवताओं की मीनिंग के बारे में जानने की कोशिश करें तो कोई मीनिंग नहीं निकलती। पर हिब्रू में यीशुआ की, प्रभु यीशु मसीह नासरी, उद्धार करता, मसीहा, साफ मीनिंग निकलती। मैंने एक चीज जगह बोली है, पर मैं बार बार इसलिए बोल देना चाह रहा हूँ कि अब इन चक्करों में ना पड़े। वो एक समय सिमिलरिटी बता रहे थे क्राइस्ट और कृष्णा की, है ना। तो क्राइस्ट, क्रिश्चियन, वो जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मानता है। क्योंकि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और 2 बार मरना जरूरी है। अब 2 बार मरना इनके समझ से परे है, क्योंकि ये रूह को नहीं जान। इस्लाम में रूह नाम की चीज नहीं है, वहां ना, मतलब सोचिए, वो पवित्र आत्मा का सरासर इनकार करते हैं। और हर जगह डिबेट में जो देखा जा रहा है, वो सोच कि कितना अजीब है। मैंने ये छोटी सी बात बताई है ना, कि उनका ईसा, अपने आप को ईसाई मत कहा करो। ये वो शब्द है जो वहां से निकल के आया है, जो डाला जाता है हमारे। हम क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं, मसीही हैं, पहली बार अंताकिया में मसीही कहलाए। ये सब बातें एक खिचड़ी टाइप आपको लग रही होंगी, पर अच्छा है ये वक्त, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस समय पवित्र आत्मा जो मुझे ध्यान दिलाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, वहां पर बलि जब होगी, सारे बर्तन तैयार हैं,
रोम ने जो ले गया था वो वापस करने को तैयार हो गया है। वहाँ से बर्तन ले गया था ना चोर ने, वो भी वापस करने के लिए है। अब ये अंतिम समय में सब डरने लगेंगे। इस्लाम तो भयानक घबरा गया, उसका स्टेटमेंट भी आया था कि लाल बचिया के कारण हमने 7 वो जो अक्टूबर को करे थे। मतलब वो तो झूठा कुछ भी है ना, पर उनको ये समझ में आ गया है कि अब उनका ज़्यादा समय नहीं चलना है। ये सारा कुछ जो ये बोलते हैं, अगर मैं देख रहा हूँ ये पहली बार ऐसी रिकॉर्डिंग की है पर सुनी नहीं है, पर इसमें अगर आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी तो मैं इसी तरह निकल जाया करूँगा, क्योंकि मुझे निकलने का मौका मिलता है। नहीं तो मैं कैदी हूँ, मैंने आपको बताया, और मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलता, हर बात सच है। मेरे जैसा जीवन जो प्रभु ने दिया है, आत्मिक जीवन, मनुष्य के लिए कठिन है, वो नहीं जी सकते, अकेले नहीं हो सकते, सब अकेले नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं। मुझे हर चीज़ सीखनी है और ये सिखाया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। और आज इस उम्र में पहुंच के जहां लोगों को ताज्जुब होता है, पहली बार पूछा गया था याकूब से, फिरौन ने पूछा था तेरी उम्र क्या है, बोले उसने उम्र बताने की जगह अपने मुसाफरत के यानी परदेसी होने के दिन गिनाए थे।